करत करत अभियास्तय जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात हैं सिल पर परत निशान। नोटरी के आवेदक जिन्होंने नोटरी के लिए आवेदन किया था, अभी तकरीबन 5 राज्यों का नोटरी सेल द्वारा पोर्टल पर उनके स्टेट का नाम जारी हो चुका है। अब जिनके भी स्टेट का नाम उस पोर्टल पर है, जिन्होंने भी आवेदन किया था, अब उनको आगे क्या करना है, चूँकि कमेंट आता है, मोबाइल पर फ़ोन आता है कि सर अब आगे क्या करना है। तो बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि उनको क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से उनको एक्टिव कर दूं, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही से सबमिट कर दें। तो खास करके महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य से लगभग 14,500 आवेदक इस बार अपीयर हुए थे। उसमें अभी जो स्थिति देखने को मिल रहा है, बहुत कम को जानकारी हो पा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का फिर से नोटरी सेल पर डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व जो भी नोटरी की जो बहालियां हुई थी, तकरीबन उस समय ऑफलाइन बहाली हुई थी, लेकिन इस समय सारा जो भी कार्यकलाप है ऑनलाइन होने लगा। और नोटरी सेल समय समय पर नया पोर्टल पर नया तकनीक के माध्यम से नया कुछ प्रयोग करने जा रही है। उसी के कड़ी में इस बार जो नोटरी के आवेदक हैं उनको डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करने हैं। मैं आपको बता दूं, जिस समय नोटरी के लिए आवेदन सबमिट किया गया था, उस समय आपने कुछ डॉक्यूमेंट लोड किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका जब लिस्ट जारी किया गया, तो लिस्ट जारी करने के समय भी आपको कुछ गाइडलाइंस दिए गए कि आप कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ ईमेल पर भेजिए और कुछ बाय डाक से भेजिए, बाय पोस्ट भेजिए। तो अब क्या किया है नोटरी सेल ने कि आपके स्टेट का जो ही उसमें नाम आता है, आप जिस समय आवेदन किए होंगे उस समय आपको रेफरेंस नंबर, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको आया होगा। उसी नंबर के माध्यम से जब आप नोटरी सेल का जब आप वेबसाइट खोलेंगे और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप सलाह ले लेंगे। ऐसे मैंने जो ग्रुप बनाया है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773, तो इस पर भी अगर आप जुड़कर अगर नोटरी ग्रुप में अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो कोई ना कोई सदस्य ज़रूर आपको जानकारी देंगे। तो अभी क्या करना है कि जहाँ का भी नोटरी सेल जिस स्टेट का भी उसमें अब डॉक्यूमेंट सबमिट करना शुरू की है, उनको करना क्या है कि आप ये इस भरोसे पर नहीं रहें कि आपने सारा डॉक्यूमेंट भेज दिया है, आपने जो भी था इंटरव्यू आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी नोटरी सेल क्या की है कि फिर से आपको आपके लिए पोर्टल पर कुछ नया कुछ की है, और आपको क्या करना है कि आपको आपका जो रेफरेंस नंबर है उसके माध्यम से जो डॉक्यूमेंट आप उस समय भेजे थे इंटरव्यू के बाद, तकरीबन वही डॉक्यूमेंट फिर से आपको सबमिट करने हैं और आपको खुद करना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूं, खास करके महाराष्ट्र के जो आवेदक हैं, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के और उत्तराखंड के, अभी 5 राज्यों का पोर्टल पर जो भी 5 राज्यों से संबंधित आवेदक हैं उनको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस उम्मीद में कतई नहीं रहें कि नोटरी सेल डायरेक्ट आपके घर पर डाक से व्यवसाय प्रमाण पत्र भेज देगी। नहीं, जो भी आवेदक है मैं उनको इस चैनल के माध्यम से ध्यान उनका आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप कृपया अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पर जो बनाया है, आप कृपया मैंने जो नंबर दिया 6200662773, इस पर व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आप ग्रुप में जुड़ेंगे। ग्रुप में बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका कार्य है जियो और जीने दो, वो आपको मदद
करेंगे। तो आप जो भी नोटरी के आवेदक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप भाग भरोसे मत बैठें। अभी क्या है कि सारा कार्य डिजिटलाइज हो रहा है और आपको फिर से क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, तब जाके क्या होगा कि आपका सक्सेसफुल वो उसमें लिखाएगा और फिर क्या होगा कि आपको या तो डाक से या ईमेल के माध्यम से आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो मैं खास करके महाराष्ट्र के जो आवेदक हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के, उनको मैं बार बार उनको याद दिलाने जा रहा हूं कि आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कम से कम ग्रुप में जुड़ें। ग्रुप में सभी आपको सहयोग करेंगे और आप इस इंतज़ार में नहीं रहें कि पूर्व में क्या था, जिस तरह से जो कार्य कर रहा था ऑफलाइन में, उसी प्रकार से आपके घर पर डाक द्वारा सर्टिफिकेट आएगा। नहीं, आप सजग रहें और ऐसा नहीं हो, चूँकि आपके राज्यों का 5 राज्यों का पोर्टल पर आपका जो स्टेट का है खुला है और आप इस इंतज़ार में नहीं रहें। नहीं तो यहाँ ऐसा है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपको पहले व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आप लेट करेंगे फिर लेट होगा। तो खास करके महाराष्ट्र के जो आवेदक हैं, लगभग 14,500 इस बार आवेदक थे, क्योंकि उनका स्टेट का बंद था, इसीलिए सेंटर में वो अप्लाई किए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप भाग भरोसे मत बैठें, आप कर्म पर भरोसा करें और सारा काम डिजिटलाइज हो रहा है। आप कृपया जो भी नोटिस सेल में डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, आप कृपया नोटिस सेल के हिसाब से आप सारा डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करें और आपके और भी जो सहयोगी हैं उनको भी कहें कि सबमिट कर देंगे। चूँकि क्या है कि दीपक का काम है दीपक से दीपक जला देना, तो आपको एक दीपक का काम करना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से खास करके महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के जो आवेदक हैं, गुजरात के जो आवेदक हैं, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के, उनको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस बार कार्य ऑनलाइन नहीं, इस बार जो है ऑनलाइन होने जा रहा है, ऑफलाइन नहीं होने जा रहा है। चूँकि ये पोर्टल जो है ये नया, चूँकि चेंज द सिर्कमस्टेंसेज, अब परिस्थितियाँ बदली है और आपको सारा डॉक्यूमेंट क्या करना है, जो भी संबंधित है आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, खुद उसमें सक्सेस लिखा जाएगा। तो मैं आपको एक बार नहीं, बार बार महाराष्ट्र के और कुल मिलाकर 5 राज्य के जो आवेदक हैं उनसे मेरा निवेदन करना है कि आप कृपया अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आप इस उम्मीद पर नहीं रहें कि नोटिस सेल डायरेक्ट व्यवसाय प्रमाण पत्र आपको भेजेगी। अगर इस तरह से इन बातों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत होना ये निश्चित ही क्या होगा, रुक जाएगा। तो आप जो भी हैं समझ के, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप एक्सपर्ट से मशवरा ले लें। और यही मेरा कहना है कि नोटरी के जो भी आवेदक हैं, प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम था, कृपया आप जो आवेदन आप डाले थे, रेफरेंस नंबर आपको होगा, उसको डालकर आप जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना है नोटरी पोर्टल पर, कृपया आप सबमिट कर लें। चूँकि कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। अगर आप छूटते हैं तो ये इसका जिम्मेवार आप होंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से खास करके नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से 5 राज्य के आवेदकों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप सतर्क रहें। अगर आप छूटते हैं तो निश्चित ही क्या होगा, इसका आपको खमियाजा भुगतना होगा। और अन्य जो राज्य के जो कमेंट आता है कि सर इस राज्य का कब होगा, यूपी का कब होगा, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल का कब होगा, उनसे निवेदन है कि आप कृपया ग्रुप में बने रहें। जो ही आपके स्टेट का पोर्टल पर जो ही खुलेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आपको अवसर मिलेगा। निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड के आवेदक कृपया आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, कृपया आप सबमिट कर दें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।